देख रहे हैं CN24। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में 2 दिवसीय मंथन कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर किया गया उद्घाटन। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल और अन्य गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह व गुलदस्ता देकर प्रेस क्लब अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी ने किया स्वागत। 2 दिवसीय मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन आज दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल और अन्य गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र में पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय इतिहास संस्कृति के राष्ट्रीय सचिव बाल मुकुंद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट स्वर्गीय राजीव केतन जी के स्मृति में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत टेराकोटा की वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा प्राचीन पुस्तकों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कल समापन कार्यक्रम के अवसर पर मीडिया जगत की जानी मानी हस्तियों के अलावा कला एवं संस्कृति में महारत हासिल करने वाले गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही इंडियन आइडल फेम पारुल मिश्रा का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा, मैं जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का आभारी हूं कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा पहली बार किया जा रहा है। इसके माध्यम से जिस संस्कृति को लोग इतिहास में पढ़ते थे उस संस्कृति को पूरी तरह से जानने और समझने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा। इस समय भारत विश्व पटल पर आगे बढ़ रहा है और भारत विश्व गुरु बनने की स्थिति में है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम से एक संदेश समाज में जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो प्रेस क्लब का आभारी हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। यह कार्यक्रम इस नाते भी और अधिक उपयोगी है कि इससे भारतीय संस्कृति के संदर्भ में लोगों को जानकारी मिलेगी। जिस संस्कृति को लोगों ने इतिहास में तिरोहित कर दिया था, आज इस मंथन के द्वारा जो विचार आएंगे वह विचार पूरे भारतीय जनमानस में जाएंगे और विश्व पटल पर भारत हमेशा रहा है, जिसको केवल भुलाने का काम किया गया है, वह पूरा होगा। भारत जो धर्म ये जो है गुरु की बनने की स्थिति है, विश्व गुरु, वह उससे एक छोटा सा संदेश जाएगा और बाद में उसकी पूर्ति होगी। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है वह विपक्षी पार्टियों की सोची समझी साजिश का नतीजा है। साथ ही पंजाब के थोक व्यवसायी भी इसमें शामिल हैं, जो मिलकर साजिश के तहत नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह एक प्रायोजित हथकंडा है ताकि सरकार और मोदी जी को बदनाम किया जा सके। अब भी वही कहना है कि आप जाकर के अगर वहाँ देखें तो दिल्ली के पूरे पेपर भरे हुए हैं कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को तो बाहर कर दिया, लेकिन उनको नहीं बाहर किया जो खजड़ी के आधार पर वहाँ CAA के संदर्भ में ये कर रहे हैं, जो वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था उसके संदर्भ की बात कर रहे हैं, किसान के संदर्भ में नहीं। तो कुल मिलाकर के वह किसान भी आंदोलन जो हो रहा है, भारत सरकार ने उनकी सभी मांगे मानी ही नहीं बल्कि उससे अधिक मांगे। मैं कह सकता हूं कि पंजाब के जो थोक व्यवसायी वो कर रहे हैं। पहले भी पंजाब में पेप्सिको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता था, आज वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके लिए बुरी हो गई है। छिंदवाड़ा में ये कमलनाथ जी करते थे, वो बुरी हो गई है। अमरिंदर सिंह पंजाब में शुरू की, वो बुरी हो गई है। क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध करना है, विषय कोई नहीं है, इस नाते आयोजित है। और थोक जो लोग ये करते हैं मंडियों का, उनकी मंडी चली जाएगी, इस नाते है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सोते को कौन जगा सकता है। किसान नेता किसान बिल कानून को समझें और टेबल पर आकर सरकार से बात करें, लेकिन यह विपक्ष के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। भाई, सोते हुए को जगाया जा सकता है,
लेकिन जो जाग रहा हो, सोते का बहाना करता है, उसको कैसे जगाया जा सकता है? जब वार्ता के लिए बार बार बुलाया जाता है, उनका कहना ये कि पहले कानून रद्द करो। अरे भाई, अगर हमारा कानून गलत है तो आप आओ, टेबल पर बात करो, बात करने के बाद आप वहाँ समझाओ कि ये गलती है। आप एमएसपी की बात किए, एमएसपी सरकार दे रही है। आप बाजार की बात किए, वो दे रही है। कोई ऐसी बात नहीं है जो इनकी मांगों में है उसको हमने पहले ही ना पूरा कर दिया हो। तो ऐसी स्थिति में प्रायोजित है, विपक्ष के द्वारा प्रायोजित है, वामपंथियों के द्वारा प्रायोजित है, और जो गल्ले इत्यादि का जो थोक वो करते हैं, उन लोगों ने इसको पूरी तौर पर प्रायोजित किया है।